अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मानसून सत्र में 6 मुद्दे बनेंगे विपक्ष का हथियार। विपक्ष सरकार को 6 मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार। योगी सरकार को विपक्ष याद दिलाएगा नानी। सरकार के लिए बने 6 मुद्दे बड़ी परेशानी। 3 दिन के सत्र में होंगे तीखे आरोपों के वार। अब की बार मुसीबतों में घिरेगी योगी सरकार। कोरोना काल में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और सत्र के साथ साथ सरकार की परेशानियों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि योगी सरकार की नीतियों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर तो सवाल पूछे ही जाएंगे। साथ ही विपक्ष 6 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार से सदन में 2-2 हाथ करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से 6 मुद्दे हैं जिनसे सरकार परेशान होगी और विपक्ष उन्हें हथियार बनाएगा। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान। गन्ना किसानों का करीब 14,000 करोड़ का भुगतान बकाया है। फरवरी महीने से अभी तक भुगतान के इंतजार में ही किसान सूखे जा रहे हैं। इसी तंगी में उन्होंने पूरा लॉकडाउन काट लिया और अभी भी पैसे के लिए तरस रहे हैं। चीनी मिलें कोरोना का रोना रो रही हैं और भुगतान को टालती जा रही हैं। ऐसे में सरकार को बताना पड़ेगा कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। यूरिया की कालाबाजारी पर मांगा जाएगा जवाब। जब किसानों को यूरिया की ज्यादा जरूरत आन पड़ी तो इसकी कालाबाजारी की शिकायतें शुरू हो गईं। सोनभद्र में यूरिया की समस्या को लेकर परेशान किसानों के मामले पर तो प्रियंका गांधी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जाहिर है इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों का रुख सदन में हमलावर होगा। किसानों की आत्महत्या पर होगा हंगामा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए काफी कसरत की है। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी में कई किसानों ने जान दे दी। विपक्षी विधायक सदन में आंकड़ों के साथ इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। कानून व्यवस्था पर होगा पंगा। सदन में हंगामे की ये सबसे बड़ी वजह बनकर उभरेगा। फरवरी में हुए बजट सत्र से लेकर अब तक प्रदेश में काफी खून बह चुका है। कानपुर का बिकरू कांड हो या फिर महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराध, इन सभी मुद्दों पर विपक्षी दल हमलावर नजर आएंगे। शायद इसे ही भांपते हुए सरकार ने सत्र से ऐन पहले महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए पुलिस महकमे में एक अलग पद क्रिएट करने का फैसला लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी हर फैसले को अलग करते हुए इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है और सपा विधायक इस पर हल्ला बोल करने के लिए लगातार संकेत दे रहे हैं। बाढ़ पर होगा जमकर बवाल। जब सदन चल रहा होगा तब 6 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की मार झेल रही होगी। सूबे के 16 जिलों से बाढ़ से कराह रहे लोग सामने हैं। इस मुद्दे पर भी विपक्षी दलों के तेवर सदन में तल्ख नजर आएंगे। खासकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाल ही में बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा करके लौटे हैं, लेकिन कांग्रेस से भी आगे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार मामले में सक्रिय हैं और बाढ़ से पहले तमाम अधिकारियों को प्रभावित जिले के विधायकों ने ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले को लेकर सपा काफी तल्खी दिखा रही है। कोरोना की लड़ाई में सरकार पर सवाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,62,000 के पार चला गया है। इसमें 50,000 के करीब एक्टिव केस हैं। कोरोना से 2 कैबिनेट मंत्रियों कमल रानी वरुण और चेतन चौहान का निधन हो चुका है। जिलों में तमाम खबरें आ रही हैं कि बीमारों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर सदन में सवाल तो होंगे ही। साथ ही समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि जो सरकार अपने मंत्रियों की जान नहीं बचा सकती वो आम आवाम को कैसे बचाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरकार की रणनीति क्या है, इस पर सवाल सदन में किए जाएंगे और अगर रणनीति संतोषजनक नहीं हुई तो सरकार को इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। तो ये वो 6 मुद्दे हैं जिनके सहारे विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है और विपक्ष के तेवर देखकर साफ लगता है कि सरकार को सदन में तल्खी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं सवालों से परेशान होकर हंगामे का आरोप लगाकर सरकार सदन की कार्रवाई को स्थगित न करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो ही नहीं पाएगी
और जो परेशानियां आवाम झेल रही है वो उसके लिए वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। सरकार की तरफ से उनके हल के लिए क्या नियम कायदे बनाए गए हैं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन को स्थगित करने के लिए भी तैयार दिखाई दे रही है। अगर विपक्ष का अंदेशा सच साबित होता है तो फिर इसका हंगामा सड़कों पर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।